संविधान पे है, भारतीय संविधान। किस पे? भारत का संविधान। पहले हम बात करेंगे कि भारत के संविधान की बात उठाते हैं तो भारत की संविधान, पहले बात उठेगी कि भारत की संविधान बना क्यों, यानी हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पहला क्वेश्चन तो ये। तो किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम होने चाहिए, कुछ कानून होने चाहिए, कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए। और ये भी आप बात समझिए कि अगर एक संविधान का लिखित और मौखिक स्वरूप भी बहुत मैटर रखता है। अब लिखित और मौखिक क्या होता है? जो संविधान लिखित है यानी ऑन रिटन कहीं किताब में होगी या कहीं लिखित स्वरूप उसका होगा, वो एक रिटन में हो गया। ओरल क्या हो गया? जो मौखिक है। तो कुछ देशों में आज भी संविधान हमारा क्या है? वो ओरली है यानी मौखिक है। बट आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी देश का संविधान मौखिक होगा तो उसमें क्या होगा? वो हर बार कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है, वो फिक्स नहीं होगा। जैसे आज किसी राजा ने कोई कानून बनाया और कल के डेट में कोई अगर ऐसी कोई बात होती तो बोल सकता है कि नहीं, हमने तो बनाया ही नहीं था, कोई उसका प्रूफ भी नहीं है। लेकिन एक रिटन संविधान होने का बहुत बड़ा फ़ायदा भी होता है हमें। तो भारतीय संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ये माइंड में आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? भारतीय संविधान है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास ऑलरेडी एक व्यवस्था पहले से थी। इसकी थी वो ब्रिटेन की व्यवस्था थी ना, यानी जो अंग्रेज़ों का जो भी एक व्यवस्था थी वो तो हम पहले से देख रहे थे। बट वो व्यवस्था वो हमारे लिए नहीं थी, वो व्यवस्था उन्होंने अपने अनुसार बनाया था। बात समझ में आ रही है? यानी जो अंग्रेज़ों की व्यवस्था थी, जो कानून व्यवस्था थी, वो अंग्रेज़ों के लिए था। उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, जो भी नियम कानून था उनका, वो अपने अनुसार था। वो हमको देख करके उन्होंने नहीं बनाया था। ठीक है, और हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी एक स्वरूप तो पहले ही समझ में आ रहा था कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये पुलिस व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब एक रूल रेगुलेशन किसी चीज़ के लिए क्या होना चाहिए हमने पहले ही देख रखा है। उन चीज़ों को हमने फेस किया हुआ था। हाँ, बेशक वो हमारे लायक कुछ चीज़ें थी जो हमको थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ये एक समस्या खड़ी हो गई कि हमारे पास भी एक अपने लोगों के लिए कानून व्यवस्था होनी चाहिए। और वहीं पे एक संविधान बनाने की जो जिक्र है, आप बोले चर्चा स्टार्ट वहाँ से हुआ और संविधान की ज़रूरत हमको वहाँ हुआ। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि संविधान की ज़रूरत क्या है, क्यों एक संविधान हमको चाहिए। ठीक है, किसी भी देश को चलने और चलाने के लिए एक संविधान होना चाहिए, एक नियम कानून होना चाहिए जिससे वो देश सुचारू रूप से चल सके। पहली बात तो ये समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ अगर हम बात कहें तो ये आपको समझ में आ जाए कि संविधान, हमारी जो भारतीय संविधान है वो कैसी किताब है, कैसी लिखित किताब है जिसमें नियम कानून दिए हुए हैं। और उस बुक में लगभग 22 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 22, जिसको हम लोग भाग वाइज बोलते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे ही है। वो कितने हैं बेटा? 22, यानी 22 चैप्टर उसके हैं। और उसमें जो आर्टिकल्स हैं, जो अनुच्छेद हैं, वो कितने हैं? 395। ये आप माइंड में हमेशा रखेंगे कि जो इसकी चैप्टर्स हैं यानी जो भाग हैं वो कितने हैं? 22 हैं। ठीक है, 22 हैं। और जो अनुच्छेद या आर्टिकल हैं वो कितने हैं? 395। क्लियर है ये? तो हम इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कहें जो हमारे एक देश के स्वरूप की, तो आपके पास एक मैप है। मैप पे समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा जो ये देश था, जिसको हम बोल सकते हैं अखंड भारत, ये एक ऐसे स्वरूप में था कि अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार तक फैला हुआ था। यानी इसका जो स्वरूप था एक बृहद स्वरूप में था, जो आपको हमने यहाँ रिटर्न कर रखा है कि 1893 यानी 1893 में अफगानिस्तान डूरंट लाइन के थ्रू भारत से अलग हुआ। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जिस समय ये अलग हुआ वो भारत से ही अलग हुआ। यहाँ कहीं अभी आप देखेंगे तो भारत से इसकी बॉर्डर नहीं बन रही है, लेकिन उस समय पाकिस्तान भी हमारे भारत का अंग था। तो उस समय हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि उस समय जो अलग हुआ था वो किससे अलग हुआ था? भारत से अलग हुआ था। बेशक अभी जो लाइन है वो पाकिस्तान से है। ठीक है, ये ड्यूरेंट लाइन इसके बीच में है। क्लियर है? सेकेंड जो हमारा जो देश अलग हुआ हमसे या हमसे टूट के अलग बना, वो कौन सा बना था? म्यांमार। ठीक है, जो 1935 में हमसे अलग हुआ। यानी ये जो देश है, एक 1893 और एक 1935 में म्यांमार अलग हुआ। क्लियर है? 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और ये 2 भागों में अलग हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नीचे बांग्लादेश। और ये किस स्वरूप पे था? पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान।
यानी ये जो बाउंडेशन इसका हुआ, यानी जो ये अलग हुआ भारत से, वो 2 तरह से अलग हुआ, पूर्वी पाकिस्तान के रूप में और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में। जो बाद में युद्ध के बाद ये सारी चीज़ें, ये पाकिस्तान इससे अलग हो गया, यानी इससे आज़ाद हो गया और एक स्वतंत्र देश बना, किस नाम से? बांग्लादेश। तो ये सारी चीज़ें बेटा क्लियर हो गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि कौन सा हमारा जो टुकड़े हुए किस किस टाइम में हमारा जो भारत का यहाँ अखंड भारत जो था वो टुकड़ों में डिवाइड होते गया। अब हम यहाँ समझते हैं कि जो हमारा जो देश आज़ाद हुआ उस समय भी कुछ हमारे पास क्या है परिस्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ आई कि हमारे पास जो रियासतें थी बहुत बड़ी रियासतें थी जो अलग अलग टुकड़ों में थी, जो अंग्रेज़ों के शासन में था। कुछ तो अंग्रेज़ों के शासन में था, कुछ स्वतंत्र रियासत थी अपनी जो अपना खुद देखते थे, लेकिन वो देखते थे उनके अंडर ही। किसके अंडर? अंग्रेज़ों के अंडर ही, ठीक है ना। तो ये लगभग कितनी थी? 552 रियासतें थी लगभग, ठीक है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश के सामने की समस्या भी आई कि हम उन रियासतों को कैसे एकजुट करें, यानी एकीकरण की समस्या। इसके बारे में भी हमने बता रखा है आपको, और आपको मैंने ये भी बताया था कि उनसे जुड़ा हुआ कुछ अलग अलग टॉपिक्स की हमने वीडियो भी डाल रखी है। तो अगर आपको कुछ उसमें डाउट हो, जैसे कौन कौन से रियासत कैसे मिली, किस किस रियासत से क्या समस्या आई, उनसे जुड़ा हुआ वीडियोस भी है, तो आप लोग एक बार ज़रूर टाइम निकाल के देख लेना अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। जूनागढ़ का मैटर कैसे सॉल्व हुआ, फिर उसमें हैदराबाद का मैटर कैसे सॉल्व हुआ, जम्मू कश्मीर वाला बेशक मैंने अभी नहीं डाला है, उसको भी हम डाल देंगे बहुत जल्द। तो हम इन तीनों की बात कहें तो जूनागढ़ का जो था यह कहाँ मैटर था? इस साइड में था, बताया था हमने। जूनागढ़ के साथ क्या समस्या था? जूनागढ़ का भी जो राजा था वो क्या चाहते थे कि हम किसके साथ रहें? पाकिस्तान के साथ रहना चाहते थे, ये थी। और भाई हम इनको दें क्यों? समस्या क्या था कि जो यहाँ की आबादी थी मोस्टली क्या थी? वो हिंदू आबादी थी। किसकी आबादी थी? हिंदू। शासक कैसा था? मोहम्मदन शासक थे, और ये चाहता था पाकिस्तान से मिलना। लेकिन जनता क्या थी? पूरी की पूरी तरह वो हिंदू थी और वो चाहती नहीं थी पाकिस्तान के साथ रहना, ठीक है। और ये जो फिर राजा जो यहाँ से चले गए पाकिस्तान की, भाई हमको आपके साथ रहना है, बट क्या हुआ? जो नवाब था उसने ऑफ़र किया था कि देखिए यहाँ की जो जनता है वो यही चाहती है कि हम भारत के साथ रहें। और सरदार पटेल ने एक बहुत अच्छी भाई टेक्निक भी दिया कि भाई देखिए हम खुद नहीं चाहते हैं कि आगे आप पे कब्जा करें, अगर यहाँ की जनता हमको एक्सेप्ट करेगी तो हम जनमत संग्रह कराएंगे। क्या कराएंगे? हाँ, जिससे हम जनता की राय लेंगे। देखिए इससे बेनिफिट क्या था, जो हिस्ट्री में कभी भी ये मैसेज नहीं जाएगा कि भारत ने कब्जा किया था, ठीक है। लोगों ने स्वेच्छा से शामिल हुआ, लोग हमसे स्वेच्छा से आके मिले थे तो हमने उनको शामिल किया। क्लियर है ये बात? तो ये क्लियर हो गया कि ये जो जूनागढ़ मिला था हमें जनमत संग्रह के थ्रू मिला था। और ये जो हैदराबाद का मैटर था, जिसको हमने बताया था कि जो हैदराबाद के नवाब के साथ भी समस्या हुई, वो भी एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किए थे 1 साल के लिए, और उस 1 साल के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा बोलो क्या किए? हिंसा किए वहाँ के लोगों पे पाकिस्तान से मिलने के लिए। और वहाँ पे जब ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो सरदार पटेल ने वहाँ सेना भेज करके, कौन सा ऑपरेशन था बेटा? ऑपरेशन पोलो। और जो जम्मू कश्मीर का मैटर था वो किसके तहत? विलय पत्र के तहत। किसके तहत? विलय पत्र। किसके साथ हुआ था? राजा हरि सिंह के तहत। ये सारी चीज़ें बेटा क्लियर हैं। भारतीय संविधान का जो हमारा यहाँ पे भाग 1 की बात कहें, ये हमने कितने बोले चैप्टर, कितने भाग हैं इसमें? 22 हैं। हम अगर भाग 1 की बात कहें, यानी भाग 1 में बात कहें, तो इसमें आर्टिकल कितने आते हैं? अनुच्छेद आते हैं 4। कितने आते हैं? 4। यानी ये अनुच्छेद जो आएंगे, यानी जो आर्टिकल आएंगे, ये कहाँ से कहाँ तक आएंगे बेटा? आर्टिकल 1 to 4, यानी कितने आएंगे इसमें? आर्टिकल 1 to 4 तक के अनुच्छेद भाग 1 में आएंगे। वो क्या क्या हैं वो हम देखते हैं यहाँ से। तो देखिए जो सबसे पहला जो हमारा आएगा अनुच्छेद 1, क्या चीज़? भारत राज्यों का संघ। ये बात समझिएगा कि राज्यों का संघ मतलब यहाँ पे ये क्लियर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप उसके इंग्लिश के साथ जाइएगा, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे तो हमारे 3 तरह की कैटेगरी आती है। एक होता है कॉन्फेडरल,
जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, परिसंघ। दूसरा होता है फेडरेशन और तीसरा होता है यूनियन। फेडरेशन और यूनियन इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो संघ होता है। क्या होता है? तो बेटा यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगी कि हम किस संघ में आते हैं। हम आते हैं नीचे वाले संघ में। हम किस में आते हैं? नीचे। तो करेंगे, तो हम जो संघ में आते हैं वो किस में आते हैं बेटा? हम आते हैं यूनियन में। किस में आते हैं? यूनियन। इन तीनों चीज़ों को क्लियर करें। हमने ये पहले बता रखे हैं कि कॉन्फेडरल जो होता है इसमें क्या होती हैं, थोड़ा सा ही सबसे वीक जो हमारा संघ बनता है एक तरह का, वो सबसे कमज़ोर होता है। क्या होता है? सबसे कमज़ोर जो संघ होता है ये कॉन्फेडरल होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको अच्छे से पता भी हैं कि संघ मतलब यहाँ पे होगा यूनियन। संघ का मतलब क्या हो गया? यूनियन। मतलब वहाँ पे कि यूनिटी की बात होगी ही होगी। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो यूनिटी कैसी है, बहुत हार्ड है या सॉफ्ट है। मतलब वो तो या तो नॉर्मल जो गम होता है वो वाला गम है, फेविकोल है या फेविक्विक है। मतलब संघ भी दो तरह के हैं यहाँ पे ना, तो एक तो या तो फेविकोल वाला है या फेविक्विक है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से संघ को मानते हैं। तो हम यहाँ पे समझना होगा कि जो हमारा जो संघ है वो कौन सा है? यूनियन है, जो एकदम फेविक्विक की तरह काम करता है। एक बार चिपक गया तो छोड़ने वाले नहीं हैं आपको। और ये जो फेडरेशन है, यहाँ पे क्या होता है कि वो चीज़ें कुछ टाइम के बाद चाहे उनके साथ अगर मत नहीं मिलता है तो आसानी से अलग हो सकते हैं। और सबसे वीक है जो परिसंघ, जो बेटा आराम से, मतलब जो अगर लगता है कि हमको मतलब चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं तो ईज़िली वो अलग हो सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल गम होता है, जो लेई हम लोग बोलते हैं, आराम से वो चिपक भी सकते हैं और हट भी सकते हैं। फेविकोल भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निकल जाएगा, बट फेविक्विक चिपक गया तो या तो उखाड़ देगा आपको, छोड़ेंगे नहीं आपको हम। तो हम जो हैं ये याद रखेंगे कि हम किस में आते हैं बेटा? यूनियन में आते हैं। ये याद रखिएगा, संघ से यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग तो संघ ही है। और अगर कहीं आपके किसी क्वेश्चन में आए कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत क्या है, और अगर संघ हो तो सिर्फ संघ दो जगह दिया हो तो कभी इससे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर दो जगह हिंदी में संघ तो लिख देगा, आप कहोगे कि ये मिसप्रिंट है, जिसको नहीं पता है वो बोलेंगे दो बार संघ टाइप हो गया, बोल देंगे ना जनरली, जिसको नहीं पता है। लेकिन इंग्लिश जो मीनिंग है वहाँ कन्फ्यूजन हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आप लोग ध्यान देंगे इसका। ठीक है, तो हमारा ये चीज़ है कि फर्स्ट जो अनुच्छेद है वो यही बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है अनुच्छेद 2, ये बताता है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें अगर कोई बाहर का राज्य शामिल होना चाहता है, यानी भारत में कोई एक राज्य बाहर का शामिल होना चाहता है, तो संसद राष्ट्रपति को केवल सूचना दे करके उसको शामिल कर सकती है अपने में। और ये व्यवस्था कहाँ पे दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया गया है। क्या है इसमें कि किसी बाहरी टुकड़े को भारत में शामिल करना हो, इसकी व्यवस्था हमारे आर्टिकल 2 में है। सिक्किम की बात कहें तो सिक्किम में भी क्या हुआ? सिक्किम ने जब ये देखा कि तिब्बत को, उतने बड़े एरिया को जब चाइना इजीली अपने में एडजस्ट कर लिया या कब्जा कर लिया, उसको ये समझ में आया कि हम किसी भी तरह से अब स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, तो उसने सेफ जोन ढूंढा। क्या ढूंढा? सेफ जोन, कि हम किसके साथ जाएं फिर। तो उसको ये समझ में आया कि भारत एक ऐसा देश है जो शांति प्रिय देश है और वो सबको सम्मान देता है। बट उसको फिर भी क्या था? डाउट था कि कहीं मैं भारत के साथ गया और वो लोग भी कुछ तानाशाही शुरू कर दे, क्योंकि इसके पहले तो कोई दूसरा शामिल हुआ नहीं था जम्मू कश्मीर के बाद, है कि नहीं बात। तो उसने भी क्या किया? 1 साल का टाइम लिया और बोला कि मैं आपके साथ क्या करूँगा, पहले रह के देखूँगा कि हम ठीक ठाक हैं कि नहीं, हमको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। और वो 1 साल तक लगभग क्या किए? भारत के साथ रहे। 16 मई 1975 को क्या हुआ? वो भारत में शामिल हुए और भारत के 22वां राज्य बने। क्या बने? भारत का 22वां राज्य बने। कौन? सिक्किम। कौन? सिक्किम। 16 मई 1975 को क्या किए? वो भारत में शामिल हो गए। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, और वो कौन सा राज्य, कौन से नंबर का राज्य था? वो 22 नंबर का राज्य भारत का बना। कौन? सिक्किम। क्लियर है? तो वो किस आर्टिकल के तहत हुआ था बेटा? अनुच्छेद 2, यानी आर्टिकल 2 के तहत वो भारत
में शामिल हुआ था। और इसमें व्यवस्था क्या है, कोई बाहर का कोई भी क्षेत्र या देश अगर हमारे भारत में शामिल होना चाहता है तो इसकी व्यवस्था हमारे आर्टिकल किसमें है, 2 में है। अब अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 किसकी, अनुच्छेद 3 की, आर्टिकल 3 जो हमारा है बेटा, ये क्या है, जैसे अगर कोई हमारे में शामिल हो गया तब वो हमारा है। अब उसको हम जैसे चाहें वैसे रखें। तो इसकी भी व्यवस्था में क्या है, संसद को प्रधानता, ये अथॉरिटी दी गई है कि वो चाहे तो उस राज्य के क्षेत्र में, यानी इसकी जो एरिया है, कोई बदलाव कर सकता है। मतलब बड़ा है तो उसको 2 भाग में कर सकता है, मिला सकता है, नाम बदल सकता है, यानी ये सारी की सारी चीज़ें वो कर सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे संसद को अथॉरिटी दी गई है कि लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उस राज्य को सूचना दे, वो बिना उसको सूचना दिए उस राज्य का नाम बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है, उसके टुकड़े कर सकता है। लिसन, यानी हम यहाँ पे संविधान का जो हमारा पार्ट 1 है, इसका हमारा जो हमने बताया था कि 1 to 4 हैं, कितने हैं यहाँ पे, 1 to 4, जिसमें हमने ये 3 आर्टिकल क्लियर कर लिए, 3 अनुच्छेद हमारा क्लियर हो गया। पहला क्या था कि भारत राज्यों का संघ है, आर्टिकल 1 हमें ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरा है कि किसी बाहरी क्षेत्र को मिलाना हो, इसकी व्यवस्था किस में है, आर्टिकल 2 में है। और आर्टिकल 3 में क्या है कि भारत के अंदर कोई भी राज्य के टुकड़े या नाम बदलना हो या कुछ भी करना हो, उसकी व्यवस्था आर्टिकल किसमें है, 3 में है। बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल हमने यहाँ दे रखा है कि सन 2000 यानी 2000 में ही 3 हमारे राज्य बने। पहला एमपी से बना छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, क्लियर है। दूसरा बना यूपी के से ही उत्तराखंड, कौन सा बना, उत्तराखंड, ये बना था 9 नवंबर सन 2000 को। और थर्ड जो बना था बिहार से झारखंड, ये कब बना था, 15 नवंबर सन 2000 को। यानी जो तीनों राज्यों का गठन हुआ था वो पहले से ही किसी राज्य के थे और उनमें से उनको डिवाइड करके बनाया गया। ठीक है, तो ये आप समझ गए कि ये जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 3 में है। ये क्लियर हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्लियर है। आर्टिकल 4 क्या है, आर्टिकल 4 है ये कि अगर 2 और 3 के तहत, 2 और 3 के तहत अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, कोई भी अगर चेंजेस होते हैं किसमें, आर्टिकल 2 और 3 के तहत, मतलब किसी बाहरी क्षेत्र को मिलाते हैं या अंदर के कोई क्षेत्र में हम परिवर्तन करते हैं, जैसे नाम, क्षेत्रफल, मतलब 2 टुकड़े करके कोई बनाए या किसी को मर्ज करते हैं, तो उसमें उसमें जो राष्ट्रपति हैं कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हम पहले ही सूचना उनको दे दिया गया है। ठीक है, लिखा गया है ना कि संसद राष्ट्रपति को सूचना दे करके ये दोनों काम करेंगे कि हम आपको सूचना दे दिए कि हम बाहरी को मिलाना चाह रहे हैं, या यहाँ पर सूचना दे दिए कि इसका हम 2 टुकड़ा करना चाहते हैं या नाम बदलना चाहते हैं। बस यहाँ अगर हम कर दिए तो फिर हम आगे कभी राष्ट्रपति को सूचना देने की ज़रूरत हमको नहीं है। ये क्लियर हो गया हमारा। तो हमारा जो पार्ट 1 है उसमें ये 4 अनुच्छेद हैं, 1, 2, 3 और 4, जिसमें हमने चारों जो अनुच्छेद है उसको हमने देख लिया। फर्स्ट, राज्यों का संघ, सेकंड, बाहरी क्षेत्र को मिलाना, थर्ड, हाँ या नाम बदलना हो, यानी अंदर वाला जो भी चेंज करना हो वो, और फोर्थ में क्या है कि हमको कभी सूचना देने की ज़रूरत नहीं है, यानी राष्ट्रपति कोई हमको हस्तक्षेप नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही सूचना दे करके काम कर रखे हैं। क्लियर है बेटा। तो यह हमने यहाँ तक देख लिया कि जो हमारा जो संविधान बना, क्यों बना, जो अखंड भारत का कंसेप्ट था वो क्या था, फिर जो हमारे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ एक चीज़ ज़रूर समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कॉन्फेडरल, फेडरेशन और यूनियन। तो ये क्लियर माइंड में बैठा लेंगे आप कि जो भारत है वो क्या है, राज्यों का संघ है, न कि फेडरेशन है। फेडरेशन अमेरिका का है, फेडरेशन अमेरिका का देश है, वो एक फेडरेशन देश है। क्लियर है बेटा।